नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज की रीडिंग है आज आपके लिए 2025 के ये बचे हुए कुछ महीने कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ गुड और बैड वे। प्लीज डिवाइन बताइए उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे 2025 के एंड। ट्रैवलिंग, एग्जिस्टेंस, एडवेंचर एंड टोटलिटी। ओके, ये ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। नाउ प्लीज डिवाइन इनके करियर से रिलेटेड बताइए, इनके करियर से रिलेटेड क्या चेंजेस आएंगे। रीबर्थ एंड शेयरिंग। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं इनके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। आउटसाइडर, कंट्रोल, द मास्टर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी। ओके, सो सबसे पहला जो चीज मैं देख पा रही हूँ आपकी ओवरऑल लाइफ में, आप 2025 के एंड तक बहुत ज्यादा चेंजेस फील करोगे। लाइक आपकी लाइफ जो आपने शुरू की थी दिस ईयर जनवरी से और 25 के एंड तक आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में फील करोगे, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो पहले से। आप हर चीज के अच्छे बुरे को समझने लगे हो एंड यू विल बिकम अ लीडर अराउंड योर पीपल्स। लाइक आपके आसपास जो लोग हैं उनके बीच में आप एक लीडर की तरह बिहेव करोगे, आपकी बातें सुनी जा रही हैं, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो, एक ऐसे पर्सन जो मैच्योर है, जिसकी बातें सुननी चाहिए, जो अच्छी सलाह देता है, अच्छा सलाहकार, अच्छा दोस्त। एक ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जहाँ पे अपने आसपास के लोगों में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हो, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हो एंड आपको एक, क्या बोलते हैं ना, अलग सी इज्जत, एक अलग सा रुतबा फील होगा अपने अराउंड। ओके, और ये एनर्जी आप अभी भी फील करने लगे हो। लाइक आपके वर्क प्लेस में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आप एक यूर मतलब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, यू आर डिफरेंट। लाइक आप, ऐसा नहीं है कि सब लोग अगर काम करते हैं तो आपका वही काम आप एक अलग तरीके से करते हो। आप थोड़े से, या तो अगर सब लोग आपके ऑफिस में शांत है तो आप थोड़े चुलबुले हो, और सब लोग अगर बहुत बोलते हैं, बकबक करते हैं, तो आप बहुत शांत हो। सो यू आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी जिसकी तरफ लोग अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, आप एक क्या बोलते हैं, भीड़ से अलग एक हिस्सा हो। लाइक एक गुलाब के बगीचे में एक ट्यूलिप हो आप। ओके, तो पहली चीज आप ये फील करोगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और आपके अपोजिट जेंडर के लोग स्पेसिफिकली आपके लिए और ज्यादा अट्रैक्शन, पैशन फील कर रहे हैं। ओके, एंड सेकेंड चीज, आप 25 के एंड तक ट्रैवल करोगे, और ये ट्रैवल स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ इंडिया हो सकता है, आउट ऑफ लाइक अपने देश से बाहर, क्योंकि मेरी काफी सारी ऑडियंस, मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान से है, तो लाइक आप अपनी कंट्री से बाहर ट्रेवल करोगे। फॉर मोस्ट ऑफ यू 2025 के एंड तक आप विदेश में ट्रेवल कर सकते हो, कोई जॉब आप कर सकते हो, इट मे बी जस्ट घूमने फिरने के लिए। बट जो भी है, ये घूमना है, मतलब विदेश से बाहर जाना है। ओके, एंड अगर पॉसिबल नहीं है तो आप लोग अपने शहर से बाहर कहीं घूमने जा सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये ऐसा होगा जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं विदेश में, एक अपने मुल्क से बाहर। अगर आप कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो फॉर अ जॉब, फॉर करियर, फॉर मैरिज, तो वो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने जोन से बाहर आके। ओके, अगर आप लोग नहीं, आपके ड्रीम में भी कहीं है आसपास कि आपने बाहर जाना है, तो इट मे बी योर, आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके आप कुछ कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंपटीशन आ रहा है आपकी लाइफ में। लाइक आप किसी को अपना कॉम्पिटिटर मान लेंगे एंड उसकी
आप उससे बेटर बनने की ख़्वाहिश में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो एंड आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस भी इस वज़ह से फ़ील होगा, जहाँ पे यू आर जस्ट प्रूविंग योरसेल्फ कि मैं बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ एंड एट द एंड आप प्रूव कर दोगे कि यू आर द बेस्ट एंड नो वन कैन कॉम्पिटिट यू। बट स्टिल इस वज़ह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करोगे, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन आप महसूस करोगे एंड वो स्पेसिफिकली वो सिचुएशन आपको बहुत ड्रेन्ड कर देगी, ओके? बहुत परेशान हो जाओगे आप उस चीज़ को लेके एंड 2025 के एंड तक इस पूरे साल में शायद आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत टाइम पे आप बिल्कुल अकेले रहे हो एंड कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई आपको समझने वाला नहीं है एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस साल अपने दोस्त भी खोए होंगे, ओके? अभी तक अगर नहीं खोए तो आप किसी एक बहुत क्लोज़्ड वन और एक प्रोबेबली द फ्रेंड, ओके? ये कोई लव रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा, ये मुझे कोई दोस्त लग रहा है, जहाँ पे आपने एक दोस्त को खो दिया है, एक क्लोज़्ड वन जिसके साथ आप सारी बातें शेयर करते थे, अब वो आपकी लाइफ़ में नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने किसी क्लोज़्ड वन फ्रेंड को खोने वाले हैं, लाइक दूर होने वाले हैं उनसे, आपके कुछ ईगो, कुछ क्लैशेज़ हो जाएँगे जिसकी वज़ह से आप दूर हो जाओगे, एक डिस्टेंस आप फ़ील करोगे अपने दोस्त के साथ, ओके? एंड कुछ लोग अगर आप में से कुछ को ये ट्रॉमा है या कुछ कुछ लोगों ने शायद ऐसा कभी फ़ील किया होगा कि आप वर्थ इट नहीं हैं, आप आपको लोग पसंद नहीं करते, आपका होना ना होना किसी के लिए मायने नहीं रखता बट इस साल आपको आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जो आपको बताएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, हाउ स्पेशल यू आर। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ जो आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताएगा, आपको बताएगा कि आप असल में क्या हो एंड आप दुनिया के लिए क्या मायने रखते हो, दुनिया आपको किस नज़र से देखती है बिकॉज़ आप अपने आप को बहुत लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वो होता है ना हम अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप अगर ऐसी एनर्जी में हो तो लाइक हो भी अगर नहीं भी हो तो भी आपकी लाइफ में एक पर्सन ज़रूर आने वाला है जो आपको बताएगा कि यू आर अ वाओ काइंड ऑफ पर्सन, ओके? आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आप असल में क्या हैं, आपको एक मिरर इस साल दिखने वाला है, 2025 के एंड होने तक, ओके? अगला आपके मैंने करियर के बारे में कार्ड्स निकाले थे, आपके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड्स निकाले थे। तो साल के शुरू में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है पैसों के मामले में, आप जितना काम कर रहे थे, उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। अगर आप लोग जॉब नहीं करते हो तो लाइक आपके फादर या आपके ब्रदर, आपकी मदर जो भी अर्निंग सोर्स जहाँ से आपको पैसे मिलते थे, वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर नहीं कर रहे थे। बेटर कर रहे थे लेकिन आपको जितना अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए था, उतना पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, उतना उतना मनी आपकी लाइफ में नहीं था। बट अब चीज़ें बेटर हो रही हैं, 2025 के एंड होने तक आप अपनी लाइफ में एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करोगे, ओके? कोई बिज़नेस, कोई शॉप, कोई जॉब, मतलब जॉब मुझे यहाँ पे कम दिख रही है, मुझे एक ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप लोग कोई अपना खुद का काम करने वाले हो, ओके? कोई शॉप आप खोलोगे या फिर कोई बिज़नेस, कोई ऑनलाइन बिज़नेस ऐसा कुछ आप कर सकते हो जिसकी वज़ह से आपकी लाइक मनी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके? एंड इवन आप फ़ील कर रहे हो कि आपकी लाइफ़ में मनी पैसा रुकता नहीं है एंड पैसा जा रहा है कंटीन्यूअसली, आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो जितना आप काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को आपको शेयर करने की ज़रूरत है, ओके? अगर आप मनी को लेके हमेशा प्रोटेक्टिव रहोगे, पैसे को खर्चोगे नहीं और अगर ₹10 खर्च दिए उसके लिए परेशान हो रहे हो कि हाय मैंने पैसे खर्च कर दिए एंड उस चीज़ को लेके सोच रहे हो, अगर आपके ₹10 कहीं पे खो गए एंड यू आर खो गए सॉरी खो गए सॉरी मैं हरियाणा से हूँ और ऐसा हम बोल देते हैं, सॉरी। तो अगर आपके पैसे खो गए हैं कहीं पे एंड आप बहुत उस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हो, तो मनी उस तरह से काम नहीं करती। आप जिस चीज़ को लेकर जितना परेशान होगे, जितना ज़्यादा डेस्परेट होगे ना, वो चीज़ आपसे उतनी दूर होती जाती है, वो उतना आपको तरसाती जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ़ में मनी फ्लो चाहते हैं, देन उसको जाने दो, ओके? उसको बहाओ, जितना बहाओगे उतना आपकी तरफ वापस आएगा। अपने ऊपर खर्च करो, लोगों को हेल्प करो, ताकि वो आपको दुआएँ दें, है ना? फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, मेरा खुद का।
सी एक जो होते हैं ना, बस स्टॉप पे कुछ गरीब लोग होते हैं, भिखारी टाइप, वो हमसे पैसे लेते हैं, हम उन्हें पैसे दे देते हैं, ओके? हमने आज दिए, हमने कल दिए, परसों दिए, तो वो क्या करता है, फिर वो हर रोज़ वेट करता है कि हम आएँगे और हम उसे पैसे देंगे, राइट? वो वेट करता है, तो वो एक यूनिवर्स को मैसेज भेजता है कि वो बंदा आएगा और वो मुझे पैसे देगा, ठीक है? अब हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन यूनिवर्स हमें कहीं न कहीं से वो ₹10 देगा कि भाई तुझे उस बंदे को ये पैसे देने, तो तेरे पास तो होने ही चाहिए पैसे, राइट? इस तरह से आप यूनिवर्स के साथ खुद को अलाइन्ड करते हो। दिस इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट मनी। अगर आप मनी को बचा के रखोगे, दबा के रखोगे, वो नहीं आएगी आपके पास, ओके? मनी को स्पेंड करो, अपने ऊपर खर्च करो, लुक लाइक अ रिच वुमन, लुक लाइक रिच मैन, तभी आपके लाइफ में रिचनेस आएगी ना। अगर आप गरीब जैसे दिखते हो, आप फटे हुए कपड़े पहनते हो, आप अपने आप को अच्छे से ड्रेस अप नहीं करते, देन डू यू थिंक यू विल मैनिफेस्ट मनी? नो, नहीं कर पाओगे आप, राइट? अब आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अगर मैं देखूं, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ यू, आप अभी किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप काफी ब्यूटीफुल था, बट नाउ यू आर इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अभी आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में भी हो, बट फिर भी आप कुछ प्रॉब्लम्स अपने रिश्ते में जरूर फेस कर रहे होंगे, एंड इस साल के एंड होते होते आप उस पर्सन से थोड़ा-सा डिस्टेंस लेना शुरू कर दोगे। आपके मन में उसके लिए जो एक भर-भर के फीलिंग्स थी ना, आप उसके लिए जो इतना डेस्परेट होते रहते थे, नाउ यू डोंट फील दैट डेस्परेशन एनीमोर, ओके? आप उस डेस्परेशन से थोड़ा-सा कट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हो। अब उस पर्सन से आप डिस्टेंस ले रहे हो। अगर वो खुद भी आपको बता रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको कितना मिस कर रहा है, देन यू आर लाइक कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होता है, प्यार करना ही चाहिए। तो आप उस पर्सन को उतना सीरियस नहीं ले रहे हो, उतना डेस्परेट नहीं हो रहे हो इसको उसको लेके। एंड अगर आप इस एनर्जी में ही रहते हो, अगर आप उस पर्सन को बताते हो कि तुम्हारे बिना भी ज़िंदगी चल रही है, तुम्हारे बिना भी मज़ा आ रहा है, देन आप उस पर्सन पे एक कंट्रोल पालोगे अपना, ओके? ये पर्सन 2025 के एंड तक 2 चीज़ें होंगी। फॉर 50% ऑफ द पीपल्स, आप लोगों के पार्टनर आपके कहे अनुसार चलने लगेंगे, आपकी बातें मानने लगेंगे, एंड इस रिश्ते को उस तरह से देखने लगेंगे जिस तरह से आप देखते हो। एंड कुछ लोगों के लिए आपका इस पर्सन से मन भर जाएगा, एंड यू लाइक कि नहीं, मुझे तुम तो नहीं चाहिए हो एटलीस्ट, एंड आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे, ओके? सो 2 सिचुएशन है फॉर लव एंड रिलेशनशिप, ओके? बट जो इन दोनों ही सिचुएशन में जो एक विन विन सिचुएशन है, वो सिर्फ आपकी रहेगी, यू विल विन, ओके? चाहे इस पर्सन को आपने खो दिया तब भी आप जीत रहे हो, एंड इफ अगर आपने इस पर्सन को पा लिया तब भी आप जीत रहे हो, क्योंकि तब जब आपने इस इंसान को पाया है अपनी लाइफ में, जब ये आपकी लाइफ में है, तो ये आपकी शर्तों पे है। ये लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप इस पर्सन से डिमांड कर रहे थे कि तुम दूसरी लड़कियों से बात नहीं करोगे, तुम दूसरे लड़कों से बात नहीं करोगे, एंड आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से इस पर्सन की परेशानी थी, लाइक ये पर्सन अगर स्मोकिंग करते थे, ड्रिंक करते थे, एंड यू वाज़ लाइक कि अगर तुम ड्रिंक और स्मोक नहीं छोड़ोगे तो तुम मेरी लाइफ में नहीं रह सकते। तो ये पर्सन वो चीज़ छोड़ देंगे एंड आपकी लाइफ में रहेंगे, ओके? तो आपकी शर्तों पे रहने का मतलब मेरा ये था। आई डोंट वांट कि आप लोग इसको गलत वे में लें कि क्यों हमें किसी को बदलना है एंड क्यों ये वो। सो दिस इज़ व्हाट जो मुझे दिख रहा है, ओके? आई थिंक आई क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स। सो इस साल के एंड तक आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप फ़ील करोगे बेसिकली। जनवरी से दिसंबर तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो चुकी होगी, एंड you'll lose some of your friends। कुछ बहुत करीबी लोग, बहुत करीबी दोस्त आपके इस दौरान दूर हो जाएँगे आपसे। करियर वाइज़ आप ग्रो करोगे, मनी फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, एंड आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे। समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ जो आपको बताएगा कि आप कितने ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, एंड आप कितने इम्पोर्टेंट हो फॉर हिम और फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी आपके आस-पास हैं। ओके? सो एंड द मास्टर का कार्ड है, तो मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। मास्टर कार्ड इट्स लाइक ये एक कार्ड एक्स्ट्रा होता है इन ओशो ज़ेन डेक, एंड इफ मास्टर कार्ड कम्स इन योर रीडिंग, देन यू विल able to manifest everything you want to, okay? So
मास्टर कार्ड इट मीन्स कमांड इन योर हैंड्स। आपकी लाइफ आपके उसूलों से चलती है, आपकी लाइफ आपके एक्शंस पे डिपेंड करती है। तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर चीज़ जो आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई है, आप वो चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। अगर आप उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक्शंस लेते हो, अगर आप उस चीज़ के लिए काम करते हो, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग, ओके? सो चाहे रिलेशनशिप हो, जहाँ पे भी अभी इस रीडिंग में जहाँ भी जिस भी एरिया पे प्रॉब्लम आपको दिख रही है, वो चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो विद द राइट एक्शंस। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सो मुझे पता चले कि यस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई एंड यू लाइक्ड इट। ओके, थैंक यू।